वर्तमान में कौन क्या 2022। दोस्तों ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में रामबाण टॉपिक समझा जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक से 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो दोस्तों वर्तमान में कौन क्या 2022 की मैराथन क्लास में मैं रजत आपका अवन्या क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस मैराथन क्लास में मैं आपको टॉप 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाऊंगा। जो बच्चा ये 100 क्वेश्चन को रट लेगा वो एग्जाम निकाल लेगा। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी कौन बने हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी हाल ही में 14 तारीख को भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन तो डैम श्योर है आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो राजीव कुमार का नाम आपको याद रखना है। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं और राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा की जगह ली है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो एनवी रमना का नाम आपको याद रखना है। एनवी रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। एनवी रमना जी ने शरद अरविंद बोबड़े की जगह पर पदभार ग्रहण किया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। कंप्लीट जरूर देखिएगा। आपका सोचने का, आपका पढ़ने का तरीका बदल दूंगा, ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो मनोज पांडे जी का नाम आपको याद रखना है। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के 28वें चीफ बन गए हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बात इंडियन आर्मी की हो रही है। तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और मनोज पांडे 28वें आर्मी चीफ बने हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर कितने एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इसलिए कहता हूं कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं। तो बीएस राजू जी का नाम आपको याद रखना है। बीएस राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बीएस राजू जी का पूरा नाम है बगावली सोमशेखर राजू। यह बात आपको ध्यान में रखना है। बगावली सोमशेखर राजू थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने मनोज पांडे की जगह पर पदभार ग्रहण किया। देखिए दोस्तों, मनोज पांडे आर्मी चीफ बन गए हैं और बीएस राजू जी ने मनोज पांडे की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले मनोज पांडे वाइस चीफ थे आर्मी स्टाफ के अंदर, अब वाइस चीफ बन गए बीएस राजू। कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान में रखना है ये बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो आर हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं। आर हरि कुमार एडमिरल करमबीर सिंह की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। बात भारतीय नौसेना की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान में रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। याद रखना आपको विवेक राम चौधरी जी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो संदीप सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं, जिसे कहेंगे वाइस चीफ। भारतीय वायुसेना की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रमुख की बात करूं, चीफ की अगर बात करूं तो विवेक राम चौधरी जी का नाम आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना के चीफ है विवेक राम चौधरी। और वाइस चीफ की अगर बात करूं तो संदीप सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। इसलिए काफी ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूजन आएगी तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का अगर कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो संजय अरोड़ा का नाम आपको याद रखना है। संजय अरोड़ा जी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। बात आईटीबीपी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये याद रखना है आपको। और इसे हिंदी में कहा जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डायरेक्टर जनरल के बारे में आपको बता दिया, डीजी बन गए हैं संजय अरोड़ा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान जी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एनसीबी की हो रही है तो एनसीबी की फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अतुल करवाल जी का नाम आपको याद रखना है। अतुल करवाल जी अभी हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एनडीआरएफ की हो रही है तो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए सीआरपीएफ से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कुलदीप सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। कुलदीप सिंह अभी हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात सीआरपीएफ की हो रही है तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। कुलदीप सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। कुलदीप सिंह जी अभी हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो शिलवर्धन सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। तो शिलवर्धन सिंह जी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात सीआईएसएफ की हो रही है तो सीआईएसएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और उसकी स्थापना 10 मार्च 1969 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसका मोटो से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोटो इसका याद रखना है। तो मोटो है इसका संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह 34वें नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि बात एनसीसी की हो रही है तो एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्टैब्लिश 16 अप्रैल 1948 के अंदर की गई थी और इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का मोटो है। और गुरबीर पाल सिंह 34वें महानिदेशक बन गए हैं एनसीसी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, आने वाले एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह का नाम आपको याद रखना है। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात बीएसएफ की हो रही है तो बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसका मोटो के बारे में आपको ध्यान में रखना है। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर जी हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। मुख्यालय की अगर बात करूं तो तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का मुख्यालय रहेगा और स्थापना 21 नवंबर 1963 के अंदर की गई थी। बात वीएसएससी की हो रही है तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसका फुल फॉर्म है। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर से पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन थे? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी आपके नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी हाल ही में डॉक्टर एस सोमनाथ जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के
के अध्यक्ष बने हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि बात इसरो की हो रही है, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। देखिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर संस्थापक के बारे में भी पूछा जाता है, तो विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जी का नाम आपको याद रखना है। जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। बात डीआरडीओ की हो रही है, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव मेहता जी का नाम आपको याद रखना है। संजीव मेहता अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। संजीव मेहता ने उदय शंकर की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। अगर डायरेक्टर जनरल की अगर बात करूं तो फिक्की के डायरेक्टर जनरल है अरुण चावला। यह बात आपको ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। फिक्की के नए अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो संजीव मेहता इसका राइट आंसर रहेगा। अगर डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछा जाए तो अरुण चावला इसका राइट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी का नाम आपको याद रखना है। विनय कुमार त्रिपाठी अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री है, यह बात आपको पता होना चाहिए, और विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है, यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 के अंदर की गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 के अंदर की गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथई का नाम आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथई, और अभी वर्तमान में जो रेल मंत्री है वो है अश्विनी वैष्णव जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी जी ने सुनीत शर्मा की जगह पर पदभार ग्रहण किया है, ध्यान में रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हज समिति हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला कुट्टी का नाम आपको याद रखना है। अब्दुल्ला कुट्टी अभी हाल ही में भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सुमन के बेरी का नाम आपको याद रखना है। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं। बात नीति की हो रही है, तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाता है हिंदी के अंदर, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय की अगर बात करूं तो नई दिल्ली के अंदर नीति आयोग का मुख्यालय है। अध्यक्ष की अगर बात करूं, चेयरमैन की अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में नीति आयोग के चेयरमैन है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। सीईओ की अगर बात करूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अगर बात करूं तो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत, ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी हाल ही में सेबी की अध्यक्ष बनाई गई हैं माधवीपुरी बुच को। माधवीपुरी बुच अभी हाल ही में सेबी की अध्यक्ष बनी है। बात सेबी की हो रही है, तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। यहां पर आप माधवीपुरी बुच जी की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर ए शेड्यूल्ड कास्ट एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजय सांपला जी का नाम आपको याद रखना है। विजय सांपला अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। एनसीएससी की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर ए शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहा जाता है इसे हिंदी के अंदर। स्थापना की गई थी इसकी 19 फरवरी 2004 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाटा सन्स के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एन चंद्रशेखरन जी का नाम आपको याद रखना है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। देखिए दोस्तों, एन चंद्रशेखरन जी को टाटा सन्स का फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, बात टाटा की हो रही है तो टाटा की स्थापना 1868 के अंदर मुंबई के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय भी मुंबई के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एम ए गणपति जी का नाम आपको याद रखना है। एम ए गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। बात एनएसजी की हो रही है तो एनएसजी की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से कहा जाता है हिंदी के अंदर और इसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने हैं? तो मनोज कुमार कटियार जी का नाम आपको याद रखना है। मनोज कुमार कटियार अभी हाल ही में सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ बन गए हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रिंसिपल साइंस एडवाइजर पीएसए कौन बने हैं? तो अजय कुमार सूद जी का नाम आपको याद रखना है। अजय कुमार सूद अभी हाल ही में भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं। अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। अजय कुमार सूद जी ने विजय राघवन जी की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बन गए हैं तरुण कपूर। ये याद रखना है आपको। तरुण कपूर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बन गए हैं। ये बात आपको याद रख लेना है। इस वीडियो के अंदर यह क्वेश्चन नहीं बनाया गया, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभी हाल ही में सलाहकार बने हैं तरुण कपूर। ये याद रखना है आपको। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के नए सीईओ कौन बने हैं? तो मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नई सीईओ बन गई हैं। मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के नई सीईओ बनी है। ASCI की फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय विज्ञान मानक परिषद भारत में विज्ञान उद्योग का एक स्वैच्छिक स्वयं नियामक संगठन है और इसकी स्थापना 1985 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और अगर अध्यक्ष की अगर बात करूं तो सुभाष कामठी भारतीय विज्ञान मानक परिषद के अध्यक्ष हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिमल कोठारी जी का नाम आपको याद रखना है। बिमल कोठारी जी अभी हाल ही में भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए दोस्तों, बिमल कोठारी जी जीतू बेड़ा के स्थान पे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अगर भारतीय दलहन और अनाज संघ के मुख्यालय की अगर बात करूं तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इकबाल सिंह लालपुरा जी का नाम आपको याद रखना है। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं। बात राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की हो रही है तो इसकी स्थापना 17 मई 1993 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, मुख्तार अब्बास नकवी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको यह पता होना चाहिए कि यूपीएससी के जो अभी हाल ही में अध्यक्ष है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। ये आपको बात ध्यान में रखना है। बात यूपीएससी की हो रही है तो यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग इसे कहा जाता है हिंदी के अंदर और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी जी का नाम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है। अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया, इस समिति के अध्यक्ष बनेंगे। अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है जिसमें अश्विनी
वैष्णव जी समिति के अध्यक्ष बनेंगे और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो एस जयशंकर जी का नाम आपको याद रखना है। तो एस जयशंकर भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर एस राजू जी का नाम आपको याद रखना है। यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। डॉक्टर एस राजू जी भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं। डॉक्टर एस राजू राजेंद्र सिंह गरखाल का स्थान लेंगे और इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 के अंदर की गई थी। मुख्यालय की अगर बात करूं तो भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय वो कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर है और इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पीएसआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्वास पटेल जी का नाम आपको याद रखना है। विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष अभी हाल ही में बन गए हैं। भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणालियों में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय कंपनी है और इसकी स्थापना 2008 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो वी अनंत नागेश्वरन जी का नाम आपको याद रखना है। वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर जी का नाम आपको याद रखना है। अनुराग सिंह ठाकुर जी भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री युवा मामले और खेल मंत्री हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई की नई निदेशक कौन बनी है? तो रेणु सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बन गई हैं। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है और ये सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है। अश्विनी वैष्णव जी भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री बन गए हैं। यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चनीरा बंसी पुनप्पा इनका नाम रहेगा। चनीरा बंसी पुनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बन गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया जी का नाम आपको याद रखना है। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं। यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष बन गए हैं सामंत गोयल। बात रॉ की हो रही है तो रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान और विश्लेषण विंग इसे कहा जाता है हिंदी के अंदर। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और सामंत गोयल रॉ के अध्यक्ष है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए। तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं विनीत जोशी। विनीत जोशी जी का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सीबीएसई की बात हो रही है तो सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना की गई थी 1929 के अंदर और इसके मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अवन्या क्लासेस के नाम से, वहां पर भी इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर
पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस किशोर जी का नाम आपको याद रखना है। एस किशोर जी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात एसएससी की हो रही है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसे कहा जाएगा फुल फॉर्म के अंदर, और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एस किशोर जी का नाम आपको याद रखना है, एसएससी के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिनेश प्रसाद सकलानी जी का नाम आपको याद रखना है। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर बने हैं। स्थापना की गई थी एनसीईआरटी की 1961 के अंदर और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखना आपको इसका फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा जी का नाम आपको याद रखना है। मनोज आहूजा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी के नए प्रबंध निदेशक एमडी कौन बने हैं? तो विकास कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की स्थापना 3 मई 1995 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। डीएमआरसी की फुल फॉर्म है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, और इसके चेयरमैन की अगर बात की जाए तो मनोज जोशी डीएमआरसी के चेयरमैन है, और मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो विकास कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो एम जगदीश कुमार जी का नाम याद रखना है आपको। एम जगदीश कुमार यूजीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं। बात यूजीसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और इसकी स्थापना 1956 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नए सलाहकार कौन बने हैं? तो विनोद जी खंडारे जी का नाम आपको याद रखना है। विनोद जी खंडारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मैं दोस्तों एक बात आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं तरुण कपूर जी, इनका नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको रफली बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जीएवी रेड्डी जी का नाम आपको याद रखना है। जीएवी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बन गए हैं। बात रक्षा खुफिया एजेंसी की हो रही है तो इसकी स्थापना मार्च 2002 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ये बात ध्यान में रखना है। बात डीआईए की भी हो रही है तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नटराजन चंद्रशेखरन जी का नाम आपको याद रखना है। नटराजन चंद्रशेखरन जी एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और एक बात और बता दूं कि टाटा सन्स के भी अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन जी ही हैं। देखिए बात एयर इंडिया की हो रही है तो एयर इंडिया की स्थापना 1932 के अंदर मुंबई के अंदर किया गया था। अब इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ये बात ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना आपको एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय भूषण पांडे जी का नाम आपको याद रखना है। तो अजय भूषण पांडे अभी हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों एनएफआरए की जो स्थापना 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। बात एनएफआरए की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, याद रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? तो विक्रम मिश्री जी का नाम आपको याद रखना है। विक्रम मिश्री जी भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। विक्रम मिश्री जी ने पंकज सारन की जगह पर पदभार ग्रहण किया, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। विक्रम मिश्री जी का नाम आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक डायरेक्टर कौन बने हैं? तो विवेक गोगिया जी का नाम आपको याद रखना है। विवेक गोगिया जी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक बन गए हैं। विवेक गोगिया जी ने रामफल पवार जी की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। बात एनसीआरबी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और इसे हिंदी में कहा जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। याद रखना है आपको, विवेक गोगिया जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी डीजीएफ एंड एसएस किसे नियुक्त किया गया है? तो सीपी गोयल जी का नाम आपको याद रखना है। सीपी गोयल जी को अभी हाल ही में वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्रीकांत माधव वैद्य जी का नाम आपको याद रखना है। श्रीकांत माधव वैद्य विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बने हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन माधव वैद्य को वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन की अगर बात हो रही है तो इसका मुख्यालय फ्रांस के अंदर है, ध्यान में रखना है आपको। और श्रीकांत माधव वैद्य विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बने हैं, यह बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संबित पात्रा जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। संबित पात्रा भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि संबित पात्रा कमला वर्धन राव की जगह पर पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज कुमार मागो जी का नाम आपको याद रखना है। मनोज कुमार मागो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय कॉलेज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है ना, तो इट मींस ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई हो जाएगा कि मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई क्वेश्चन रह जाएगा। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा रहा हूं, ये सभी के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक जोहरी जी का नाम आपको याद रखना है। विवेक जोहरी जी सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसे हिंदी में कहा जाएगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। सीबीआईसी वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। बात सीबीआईसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। याद रखना आपको। विवेक जोहरी जी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हर्षवंती बिष्ट जी का नाम आपको याद रखना है। हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख चीफ कौन बने हैं? तो आर हरि कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। आर हरि कुमार भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने एडमिरल करमबीर सिंह की जगह पर पदभार ग्रहण किया। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो मुख्यालय के बारे में आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय रहेगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। देखिए, बात इंडियन एयरफोर्स की हो रही है तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख बन गए हैं। ये बात ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल संदीप सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। एयर मार्शल संदीप सिंह जी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का नया मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ जी का नाम आपको याद रखना है। राहुल द्रविड़ जी को बीसीसीआई ने टीम इंडिया का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। बात बीसीसीआई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी के अंदर। इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अध्यक्ष की अगर बात करूं, चेयरमैन की अगर बात करूं तो सौरव गांगुली जी बीसीसीआई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिव की अगर बात करूं तो जय शाह जी बीसीसीआई के अभी वर्तमान में सचिव है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और राहुल द्रविड़ जी मुख्य कोच बनाए गए हैं बीसीसीआई के द्वारा टीम इंडिया के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो प्रमोद चंद्र मोदी जी का नाम आपको याद रखना है। यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। अभी हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी। राज्यसभा के अध्यक्ष की अगर बात करूं तो एम वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। और राज्यसभा की उपाध्यक्ष की अगर बात करूं तो हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। और राज्यसभा के महासचिव की अगर बात करूं तो प्रमोद चंद्र मोदी जी अभी हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रहेगा आपके लिए एग्जाम के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जयंत पाटिल जी का नाम आपको याद रखना है। जयंत पाटिल जी भारतीय अंतरिक्ष संघ आईएसपीए के पहले अध्यक्ष बन गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात आईएसपीए की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म रहेगा द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। और उपाध्यक्ष की अगर बात करूं तो राहुल वाट्स जी भारतीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष हैं। शुभ आरंभ की अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ आईएसपीए का शुभ आरंभ किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जयंत पाटिल जी भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं और इसकी स्थापना 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो अतुल कुमार गोयल जी का नाम आपको याद रखना है। अतुल कुमार गोयल जी आईबीए भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आईबीए की फुल फॉर्म है इंडियन बैंक एसोसिएशन। भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को संघ का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। अतुल कुमार गोयल जी की आप यहां पर फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय जी का नाम आपको याद रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलका उपाध्याय जी अभी हाल ही में एनएचएआई की नई अध्यक्ष बनी है। एनएचएआई की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1988 के अंदर की गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, भारत के नए सूचना प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर जी का नाम आपको याद रखना है। अनुराग सिंह ठाकुर भारत के नए सूचना प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री हैं। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? तो अश्विनी वैष्णव जी 39वें भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बन गए हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह जी का नाम आपको याद रखना है। अमित शाह जी भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कराने का मतलब ये होता है कि जो इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड
कर सकेंगे। आपको ये वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो अर्जुन मुंडा जी का नाम आपको याद रखना है। अर्जुन मुंडा जी अभी हाल ही में भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र यादव जी का नाम आपको याद रखना है। भूपेंद्र यादव भारत के नए पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गिरिराज सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। गिरिराज सिंह जी भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, अगर आपको यह नहीं पता कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो पढ़ना बेकार है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम आपको याद रखना है। धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं? तो मैंने आपको बताया गिरिराज सिंह जी भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बने हैं? तो जी किशन रेड्डी जी का नाम आपको याद रखना है। तो जी किशन रेड्डी भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम आपको याद रखना है। गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के नए जल शक्ति मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो हरदीप सिंह पुरी जी का नाम आपको याद रखना है। हरदीप सिंह पुरी भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री बने हैं। यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन बने हैं? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं? तो किरण रिजिजू जी का नाम आपको याद रखना है। किरण रिजिजू भारत के नए कानून और न्याय मंत्री बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? तो मनसुख मंडाविया जी का नाम आपको याद रखना है। मनसुख मंडाविया जी भारत के नए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो मुख्तार अब्बास नकवी जी का नाम आपको याद रखना है। मुख्तार अब्बास नकवी जी भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो महेंद्र नाथ पांडे जी का नाम आपको याद रखना है। महेंद्र नाथ पांडे जी भारत के भारी उद्योग मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? तो नारायण तातू राणे जी का नाम आपको याद रखना है। नारायण तातू राणे भारत के नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो नितिन जयराम गडकरी जी का नाम आपको याद रखना है। नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो निर्मला सीतारमण जी का नाम आपको याद रखना है। निर्मला सीतारमण जी भारत के नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम आपको याद रखना है। नरेंद्र सिंह तोमर भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो पीयूष गोयल जी का नाम आपको याद रखना। पीयूष गोयल इस मिनिस्ट्री से पहले रेल मंत्री थे। देखिए, अभी पीयूष गोयल जी भारत के वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री हैं। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी जी का नाम आपको याद रखना है। प्रहलाद जोशी जी भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए खाद्य उद्योग मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस जी का नाम आपको याद रखना है। यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। पशुपति कुमार पारस भारत के नए खाद्य उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो
तो राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन है? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह जी भारत के नए इस्पात मंत्री है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील रामचंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। राजकुमार सिंह जी भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी का नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के नए विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी जी का नाम आपको याद रखना है। स्मृति जुबिन ईरानी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग और आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी का नाम आपको याद रखना है। सर्बानंद सोनोवाल जी भारत के बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग और आयुष मंत्री हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। वीरेंद्र कुमार भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुरुषोत्तम रूपाला जी का नाम आपको याद रखना है। पुरुषोत्तम रूपाला भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये 100 क्वेश्चन को देखा, वीडियो को कंप्लीट देखा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अवन्या क्लासेस के नाम का, वहां पर भी आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है ये आपके लिए। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।